बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। तो वीवर्स, आज मैं माश की दाल की रेसिपी नहीं आपसे शेयर करूंगी, सिर्फ आप देखिएगा मैं कैसे बना रही हूँ। तो वीवर्स, समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, किस चीज़ की वीडियो बनाऊँ, थोड़ी सी अपसेट भी थी। तो वीवर्स, आज मैं आपसे बातें शेयर करूँगी, काफ़ी सारी बातें करूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ये मैंने माश की दाल भिगो के रखी थी क्योंकि ये बादी होती है, इसे भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है वीवर्स। और समझ ही नहीं आ रही थी क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। वोट ज़्यादा माश की दाल की तरफ गए घर में फैमिली में, तो मैंने कहा चलो आज माश की दाल बना लेती हूँ। और इसे बॉईल भी कर लिया मैंने। बॉईल हुआ हुआ जो पानी था एक्स्ट्रा वो सारा निकाल दिया, क्योंकि बादी होता है ना, आजकल मौसम भी आपको पता है कितना गर्म है और फिर ये प्रॉब्लम भी कर देता है थोड़ी सी हज़म होने में। तो मैंने फिर इसको सोचा चलो बना लेती हूँ। ज़्यादा वोट इसकी तरफ आ गए, काफ़ी अरसे बाद मैं माश की दाल वीवर्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने साथ 2 दिन पहले जो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। असल में मैंने वीडियो बनानी नहीं थी, मेरा बड़ा मूड ख़राब था 2 दिन से। तो हालांकि तमाम चीज़ें मैंने ला के रखी हुई थी, अब मैं वीडियो बनाऊँगी। तो बस ये घर के लिए ही मैं माश की दाल बना रही थी, तो सोचा आपसे बातें भी करती जाती हूँ, आपसे कुछ अपनी बातें शेयर करूँ जो 2 दिन पहले मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है। तो ऐसा कुछ हो गया था। तो वीवर, बस ये मैं बताना चाह रही थी आपके, अल्लाह ताला बहुत ही रहीम और गफ़ूर है, बहुत ही मेहरबान है अपने बंदे पे। तो ज़िंदगी और मौत जो है वीवर्स, ये तो बरहक है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे ज़िंदगी दे दे, जिसे चाहे मौत दे दे। तो ये सब उसके हाथ में है। नागहानी आफात से बचाने वाली उसकी पाक ज़ात है, वो बड़ा रहीम है, बड़ा गफ़ूर है। तो वीवर्स, हुआ कुछ ऐसा था कि बस अच्छा हाँ, मेरी सिस्टर ने घर लिया, न्यू होम, वहाँ शिफ्ट हो गए वो लोग खैर से। तो मैं कुछ बिज़ी थी, मैं नहीं उनके साथ वहाँ पे शिफ्टिंग में उनका हिस्सा, मतलब उनके साथ मैं गई। तो मैंने ऐसे रात सुबह का कोई 5 बज रहे थे, तो मैंने अपनी सिस्टर की बेटी से ऐसे फ़ोन पे मैसेज पे बात की व्हाट्सएप पे कि मैंने कहा ओए हमें अपने घर नहीं बुलाना। अभी तो उनको वहाँ रात ही हुई थी, शिफ्ट हुए हुए अभी दिन नहीं हुआ था उन्हें। तो रात को ही मैं मैसेज करी थी, रात को शिफ्ट हो गए थे, बता दिया था उन्होंने कि हम यहाँ शिफ्ट हो गए। तो फिर मैंने सुबह 5 बजे के बाद 5 बजे के करीब ही उनको मैसेज कर दिया। मैंने कहा ओए हमें नहीं बुलाना अपने घर। तो कहती हैं हाँ आनी, आप जब मर्जी आ जाएँ, आपका अपना घर है। तो मैंने कहा अच्छा, तो लोकेशन कौन सेंड करेगा। उन्होंने फिर बच्ची ने फटाफट लोकेशन सेंड कर दी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अभी मैं ये बात करके साइड पे ही हटी थी, अपना मोबाइल साइड पे ही रख रही थी। तो इतनी देर में यकीन करें मेरे ऊपर कोई हवाई चीज़ जैसे नहीं गिर जाती। तो मैंने एकदम चीख मारी, मैंने कहा ओए ये क्या हुआ। तो सारी फैमिली वाले आ गए मेरे कमरे में। तो जनाब मैं लाइट ऑफ थी, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है, ये बला सी क्या चीज़ मेरे ऊपर गिरी है। और जनाब वो जो चीज़ गिरी थी वो छत का पंखा था, सीलिंग फ़ैन, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये देखें अल्लाह की करम, देखें अल्लाह बड़ा रहीम व गफ़ूर है। मुझे ज़रा सी भी ख़राश नहीं आई, लेकिन जो मेंटली अपसेट हो गई थी थोड़ी सी मैं, इंसान हो जाता है ऐसे मौक़ों पे। नागहानी आफात इसी को कहते हैं कि कभी कभी तो इंसान नागहानी आफात के चुंगल में आ जाता है, और कभी कभी अल्लाह की ज़ात बचा लेती है आपको नागहानी आफात से। तो बस ऐसे ही कुछ हुआ कि मुझे भी खुदा की पाक ज़ात ने उस नागहानी आफात से बचा लिया, जो कि चलता हुआ पंखा सीलिंग फ़ैन मेरे ऊपर गिरा और उसके पंखे पर मेरे ऊपर गिरे। मज़े की बात तो ये देखें ना, अल्लाह ताला ने जिसे ज़िंदगी देनी हो और ख़राश तक ना आई हो मुझे, तो वो पंखे जो थे ना, उसका जो पंखा जो था ना, उसका पर मेरे ऊपर गिरा और उसका जो वज़नी हिस्सा होता है वो मेरी बिल्कुल कमर की साइड पे गिरा। तो मैं थोड़ा घबरा गई कि मुझे अंधेरे में समझ नहीं आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा बला जो है मेरे ऊपर आके गिर गई है। और जब लाइट ऑन हुई तो देखा कि छत का पंखा मेरे ऊपर गिरा है और सब परेशान हैरान। एक मौज़ाती तौर पे मैं बच गई, मुझे ख़राश तक नहीं आई और थोड़ा सा अपसेट हुई मैं, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सबसे बातें करने लगी। तो बस फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं कुछ भी कोई वीडियो बनाऊँ। 2 दिन से फिर मैंने कोई काम, किसी काम को भी मेरा दिल नहीं लग रहा था। तो बस मैं भी फिर सिस्टर की तरफ चली गई, वहाँ पे गई, उन लोगों ने काफ़ी मेरे माइंड को फ्रेश किया और काफ़ी मतलब सारा दिन फिर मैंने वहाँ स्पेंड किया उन लोगों के साथ। फिर अपने घर आई हूँ, तो आप समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मैंने सोचा चलो खाना घर के लिए बना रही हूँ, आपके साथ बातें भी शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बात ये है कि चलता, हाँ ऐसा था ना कि ये पंखा 2-3 हफ़्तों से बहुत आवाज़ें दे रहा था। सीलिंग फ़ैन जो छत का पंखा होता है ना, वो 2-3 दिन से बहुत आवाज़ें दे रहा था। मुझे सारों ने वार्न कर दिया था भाई आपका पंखा छत
का आवाज़ें दे रहा है, ये गिर भी सकता है, तुम इसके नीचे ही सोती हो और गिर भी सकता है ये। मैं सबको यही कहे जा रही हूँ कि नहीं जी, ग्रीस इसमें ख़त्म हो गई है, ज़्यादा ज़्यादा जल जाएगा, गिरता नहीं है ये। तो देखें बस कभी कभी मान लेनी चाहिए, और अगर पंखा आवाज़ें दे रहा है बहुत ज़्यादा तो उसे खुदारा ना चलाइएगा। मुझे तो खुदा की कुदरत ने बचा लिया, अल्लाह ताला ने जिसे ज़िंदगी देनी हो उसने बचा लिया मुझे। लेकिन मैं ये बात आपसे इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि काइंडली अगर तो छत का पंखा आप लोगों का आवाज़ दे रहा हो तो उसे बंद कर दें, उसे किसी इलेक्ट्रिशियन से को दिखाएं और उसे बिल्कुल भी ना चलाएं जब तक आप उसे सही ना करवा लें। क्योंकि देखिए हर अल्लाह ताला बचाने वाला है, ज़िंदगी और मौत का मालिक वही है, उसी ने हमें बचाया, मुझे बचाया है। तो बस मैंने ये बात आपसे शेयर करनी थी। और हाँ, यहाँ पे एक और बात, हाँ मैं बातें कर रहे थे यहाँ पर, घर वाले सारे हंस रहे थे, मैं उनसे कह रही थी हाँ बस भी मेरा आप लोगों ने चैनल पे यही चलाना था मेरे कि फौजिया कुकिंग जो है वो वफ़ात पा गई हैं, और मेरा चैनल जो है उस पर ये चीज़ चल रही होती और व्यूज़ भी बहुत आ रहे होते। हाँ तो ऐसे ही था, व्यूज़ भी बहुत आ रहे होते हैं और जनाब लाइक्स भी हो रहे होते, और मेरा चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज भी हो जाता ऐसे ही होना था और क्या होना था। तो जनाब मैं कब्रों में पड़ी होती। तो खैर अल्लाह की ज़ात है, उसने मुझे बचाना था, बचा लिया। तो घर वालों को मोनेटाइज होता हुआ मेरा चैनल मिल जाता, मैंने अपना मोनेटाइज खुद ही देखना है जनाब चैनल। तो अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा करम है, बड़ा करम है, बड़ा रहीम व गफूर है अल्लाह ताला। खैर ये तो एक मजाक था। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रही थी व्यूअर्स, मैं रात को काफ़ी देर तक जागती रहती हूँ, तस्बीह पढ़ती रहती हूँ, दुरूद शरीफ की तस्बीह और इस्तग़फ़ार की तस्बीह, ये मेरा जो है डेली की रूटीन में विर्द में करती हूँ। और अनलिमिटेड ये को मतलब 2 तस्बीह पढ़ ली, 3 तस्बीह पढ़ ली, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मैं जागती रहती हूँ, सुबह 5 बजे तक जागती रहूँ, 6 बजे तक जागती रहूँ। मोबाइल पर काफ़ी काम करना होता है चैनल के हवाले से, तो फिर मैं साथ साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। तो बस ये दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की तस्बीह ने मुझे बचा लिया। मैं तो यही कहती हूँ ये बड़े अल्लाह ताला बड़ा रहीम व गफूर है, और इन तस्बीहों में अल्लाह ताला ने बहुत ही बरकत डाली हुई है। ये आपके घर में खुशहाली भी लाती हैं दोनों तस्बीहां, आपको हर आफत व बला से महफूज भी रखती हैं। तो ज़रूर अपने जो फ़ारिग वक्त में आप ये तस्बीहां पढ़ा करें, इंशाल्लाह बरकतें रहमतें आपके घर में होंगी और हर आफत व बला से आपके घर वाले महफूज होंगे, आप खुद महफूज होंगे। फ्रेंड्स तो साथ साथ ये देखें मेरी माश की दाल भी गल गई, मेरी बात भी शेयर हो गई और मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ, ताकि मैंने आपको बता दिया कि कम से कम खुदारा अगर छत का पंखा आवाज़ें दे रहा हो तो प्लीज़ उसे बंद कर दें, अपने घर वालों की ज़रूर बात मानें और उसे इलेक्ट्रिशियन को दिखाएं। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।